इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी लेंगे खुरम ये तो शहजाद ने बिल्कुल ही हमें और पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये बड़ा अहम है बहुत और बिकॉज माशी पहलू भी ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि ईरान के लिए आप देखिए कि एक मौशी स्पेस पैदा हो रही है, उनकी करेंसी बेहतर होना शुरू हो गई है, उनको तेल और पेट्रोकेमिकल 7 दिन के लिए एटलीस्ट फरोख्त की इजाज़त मिल गई है। सो जाहिर है कि इससे खित्ते को क्या फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान की पार्टनरशिप इससे किस तरह इस्तेफादा कर सकती है। ये बट बड़े प्राइमरीली अहम पहलू ऑब्वियसली हैं। हम सवाल तो यही करेंगे कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज वी वांट टू नो। खुरम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया, मुशीर वज़ीर ख़जाना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि आलमी सतह पर जो कुछ हुआ और पाकिस्तान की ऑब्वियसली कोशिशें जो हैं वो उनसे ही मुमकिन हुआ और उसमें ईरान पर से बहुत सी पाबंदियां जो हैं वो हट चुकी हैं। हु वुड हैव थॉट इवन 6 मंथ्स बैक, कौन ये सोच सकता था। और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं इस वक्त बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को इसका माशी फ़ायदा होगा या हो सकता है? व्हाट डू यू फोरसी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। जी बिल्कुल, देखें ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ासकर ईरान के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए और ये पूरे रीजन के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए। देखिए, इसमें 2 बड़ी चीज़ें पाकिस्तान ने की हैं। एक तो ये कि रिसेंटली एक प्रो ग्रोथ बजट दिया है जिसमें रिलीफ भी है, ग्रोथ का भी आंसर है, सस्टेनेबल ग्रोथ का है और साथ में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सामने जो है बरकरार रखा गया है। इसके साथ साथ आप देखें कि ग्लोबल पीस में पाकिस्तान ने लीड किया है। तो एक तरफ जो है एक प्रो ग्रोथ बजट देना, एक शिफ्ट है उसके अंदर, और एक तरफ ग्लोबल पीस को रिस्टोर करने में लीड किरदार अदा करना। ये 2 बड़ी चीज़ें आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती हैं पाकिस्तान के अपने पोटेंशियल को, जो उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है, जो इसके लोगों का पोटेंशियल है, जो इसकी ग्रोथ का, जो इसकी 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 जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का पोटेंशियल है, वो रिस्टोर करेगा, वो पोटेंशियल अनलॉक होगा इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। और ये पीस बरकरार रहे और साथ साथ एक एग्रीमेंट हो जाए विद इन 60 डेज, और साथ साथ जो है ईरान के लिए सैंक्शंस जैसे हटाई गई हैं ये कंटिन्यू रहें। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, अपना एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, वो बेहतर होगा। इस ग्रोथ बजट के साथ सरमायाकारी के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान स्टेबिलिटी पहले ही हासिल कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक एक तरफ एक अच्छा बजट देना और दूसरी तरफ एक बैलेंसिंग बजट देने का, दूसरी तरफ पीस प्रोसेस को किसी जो है सोल्यूशन की तरफ पहुंचाना, ये 2 बड़ी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में इसका विंडफॉल जो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में, और ख़ासकर ईरान के साथ मैं आपको बताऊं, हमारी जो ट्रेड है पाकिस्तान की वो रफली कोई $3 बिलियन है। तो $3 अरब में ईरान का सरप्लस है और हमारा डिफिसिट है। उसकी वजह ये कि हम कम चीज़ें भेजते हैं बल्कि मंगवाते ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये कि उनके पास एनर्जी का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम वहाँ से एलपीजी और ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई, ये सब चीज़ें हम उनसे मंगवाते हैं, और इसके बरक्स जो है हम उनको जो भेजते हैं वो उसमें कंस्ट्रक्शन के प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके अंदर जो है मीट भी है, उसके अंदर राइस भी है, उसके अंदर कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ें हम भेजते हैं। तो हमारा जो ये बैलेंस है, इसमें आपको याद होगा लास्ट ईयर जो है प्रेसिडेंट पेशकियान जो है पाकिस्तान आए थे और एक B2B लेवल पे एक MOU साइन हुआ था $10 बिलियन तक की ट्रेड को लेके जाने का। यानी कि आज अगर हम 3 अरब पे हैं तो हम अगले कुछ सालों में से $10 अरब पे लेके जाएंगे, और उसमें डिफरेंट उसकी डिटेल्स हैं। तो आई थिंक काफ़ी पोटेंशियल है, इंशाल्लाह ये चीज़ें ओपन अप होती हैं। और देखिए, फाइनेंसिंग सिस्टम खुल जाए और ट्रेड एक्सचेंज खुल जाए, ये 3 चीज़ें हैं जिसकी बिना पे जो है बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस रीजन एज अ होल जो है बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल है ग्रोथ का। खुरम साहब, ईरानी तेल की ख़रीदारी का बड़ा जिक्र हो रहा है आजकल, और ज़ाहिर है उम्मीद भी है, और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ज़ुमरे में भी उम्मीद है। क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है कि ईरानी तेल हम ले सकें, उसे रिफाइन कर सकें, उसे बेच सकें? क्या वो हमें सस्ता पड़ेगा? देखिए, ये तो थोड़ा आगे जाते हुए मेरे ख्याल में आगे का डिस्कशन है, बट देखिए, जब भी देखिए नेचुरल चीज़ है, जब भी प्रॉक्सिमिटी होती है किसी भी जगह की, आपके साथ अगर कोई पड़ोसी आपका ऐसा है जिसके पास जो है एक प्रोडक्ट बहुत वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, और आपको पता है ईरान जो है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप 2-3 ममालिक में आता है, जो कि ऑयल भी बड़ा प्रोड्यूस कर सकते हैं और करते हैं, और एक्चुअली जो है गैस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली आपके अगर हमसाये के पास एक जो है एनर्जी बहुत जो है वो बड़ी अमाउंट में है, बड़ी रिजर्व्स हैं उसके पास, और आपके पास भी उसी रीजन के अराउंड जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, KPK की बेल्ट की बात कर रहा हूँ, इन सिंध में भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस का जो है पोटेंशियल है, और खासकर आपको पता है KP में बहुत ज़्यादा है।
तो इसलिए ये जो प्रॉक्सिमिटी होती है ये नेचुरली आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर देती है, आपकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी जो है वो बेहतर हो सकती है, और प्रोवाइडेड कि आपके यहाँ रिफाइनिंग जो है वो बेहतर भी लगी और वहाँ से आप जो है रॉ प्रोडक्ट, रॉ ऑयल और रॉ क्रूड मंगवा सकते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल आपके पास ज़्यादा हो सकता है। देखिए ये टू वे होता है कि वहाँ पे अगर क्रूड ऑयल है और हमारे पास रिफाइनिंग बेहतर है, तो ये तो पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो देखिए पोटेंशियल तो यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत मैसेज ना सिर्फ ये कि ऑयल एंड गैस में, बल्कि मैं आपको बताऊं, देखें बॉर्डर एरियाज पे 4 बड़ी पोर्ट्स हैं। एक कराची पोर्ट है, गवादर पोर्ट है, फिर उनके बंदर अब्बास है और फिर चाबहार है। तो एमओयू का जो साइन हुआ था उसमें ये भी था कि ये चारों पोर्ट्स की ये जो ट्रेड और कनेक्टिविटी है, ये पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं और ये पूरे रीजन को सर्व कर सकती है। ये पूरी बेल्ट जिसमें 2 पाकिस्तानी पोर्ट्स हैं और 2 जो है वो ईरानियन हो सकती हैं। तो देखें इसके अलावा जो है हमारी ऑयल की एक पाइपलाइन की बात होती है और गैस की पाइपलाइन की बात होती है, आपको याद होगा, जिसमें इंडिया भी शामिल था पहले, बट फिर बाद में ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो गई। उसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है एक कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वो पाइपलाइन गो थ्रू होती है। देखें मैं आई कैन गो ऑन, बहुत पोटेंशियल है। उसके अलावा आप B2B में जो एमओयू साइन हुआ था लास्ट ईयर, उसके अंदर जो है FPCCI का उनकी चेंबर के साथ भी जो है B2B लेवल पे मुआहदों में जो है हिस्सा है, और उसके अंदर खासकर हाई वैल्यू एडेड सेक्टर जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, सिरेमिक्स है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें जो है काफी ज्यादा ट्रेड का पोटेंशियल है दोनों मालिक के दरमियान, और फिर एक्सपोर्ट का। और फिर मैं इसमें ये भी बात ऐड करना चाहता हूँ कि देखें ईरान के साथ तो ट्रेड का एक पोटेंशियल है, या इस पूरे रीजन के साथ है, बल्कि ईरान वाया ईरान आप जो है तुर्की की बात कर रहे हैं, और सेंट्रल एशिया से तुर्की और तुर्की से फिर आप जो है यूरोप की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा हिस्सा आपको जो है ना बहुत एक स्ट्रेटेजिक जो है ना वो रास्ता आपको मिल सकता है। और एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि देखिए सऊदी अरेबिया के साथ आपका इतना बड़ा जो है वो ट्रेड है, जिसमें खासकर आप बहुत ज्यादा वहां से जो है क्रूड मंगवाते हैं, और खास फिर यूएई के साथ भी है। तो इनके साथ जो है ताल्लुकात, और खासकर सऊदी अरेबिया के साथ होता है स्ट्रेटेजिक पैक्ट भी है, और हमारे पास ऑयल फैसिलिटीज वगैरह भी मिली हैं। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल वहां से भी बहुत है, और कतर के साथ भी आपके साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं इस पीस प्रोसेस के दरमियान। उसका भी बहुत बड़ा रोल है इस पीस प्रोसेस में। तो ओवरऑल मुझे लगता है इस मिडिल ईस्टर्न रीजन में GCC कंट्रीज के साथ और ईरान के साथ और पाकिस्तान, तुर्की और फिर चाइना के साथ तो रिलेशंस आपके हैं अच्छे। अमेरिका के साथ बहुत बेहतर आपके रिलेशंस हो गए हैं, तो उसको भी आप अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें। तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत बेहतर, बहुत अच्छी पोजीशन में है कि हम कैपिटलाइज कर सकें रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी की अपॉर्चुनिटी पे, और ग्लोबल भी, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत रास्ते खुलें और हमारे एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो, जॉब्स क्रिएट हो मजीद, और हमारे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है सस्टेनेबल, वो सही मानों में जो है उसका पोटेंशियल अनलॉक हो सके। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये बताएं कि सिर्फ ईरान ही नहीं, अगर हमें दुनिया में किसी से भी माशी फायदा चाहिए या काम करना है, ऑब्वियसली वी वांट टू के लिए वी वांट टू वर्क ऑन, वी वांट टू थ्राइव, वी वांट टू प्रोग्रेस, वी वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी एल्स। तो अगर हम ये चाहते हैं तो इसके लिए हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत बेहतर होना होगा। यहाँ प्रोडक्शन सस्ती और ज़्यादा होना है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की नई राहें जो हैं वो खुलना, ये सब ठीक करना होगा हमें, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए हुकूमत के पास आप बताइएगा कि कोई लॉन्ग टर्म या इवन शॉर्ट टर्म प्लान है? देखें आपने बजट, जैसे मैंने शुरू में बात की, बजट जो ना बड़ा एक कलीदी रोल प्ले करता है, हर साल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉलिसी मेजर होता है। और इसके अंदर आप देखें इस बजट में एक शिफ्ट आपको मिला है विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। एक तरफ आप फंड प्रोग्राम में है, उसकी एक बैलेंसिंग आपने की है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने सामने रखा है, और एडिशनल टैक्सेस या बर्डनिंग की जगह ब्रॉडनिंग को आपने जो है और डीपनिंग को आपने जो है वो प्रायोरिटी दी है। यानी कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर टैक्स नहीं डाला, उसको आपने उस नेट को फैलाया है और नेट को बड़ा करने जा रहे हैं। रिटेलर्स पे आपने टैक्स किया है। उसके अलावा आप एग्रीकल्चर और जो है प्रॉपर्टी जो सूबे हैं वो उसको इस साल इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपके यहाँ ब्रॉडनिंग हो रही है टैक्स बेस की, और साथ साथ रिलीफ, बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने सैलरी क्लास को रिलीफ दिया है, और भी जो है प्लान आगे होगा इंशाल्लाह, बेहतरी होगी और टैक्सेस को कम करने में। साथ में आपने कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमेशा बर्डन डाला जाता था सैलरी क्लास पे, कॉर्पोरेट सेक्टर पे, अब वहां से हटा के उनको रिलीफ दिया है। सुपर टैक्स जगह कंप्लीट खत्म किया है 15 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में, उससे ऊपर भी जो है वो टैक्सेस सुपर टैक्स को कम किया। एक्सपोर्टर्स पे कंप्लीटली सुपर टैक्स 10% हटा दिया है, सैलरी क्लास पे सरचार्ज 10% हटा दिया, और कैस्केडिंग इफेक्ट भी है बिटवीन स्लैब्स, वहां पे भी कमी हुई है। तो देखिए ओवरऑल अगर आप रिलीफ दे रहे हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ दे रहे हैं, इंडस्ट्री को रिलीफ दे रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप पूरा पैकेज लेकर आ रहे हैं, जरखेजी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर की और स्कीम्स हैं,
आप एक्सपोर्टर के लिए 4.5% पे फाइनेंसिंग अवेलेबल कर रहे हैं, छोटे बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल कर रहे हैं, कोलेटरल फ्री और आप जो है सूद के बगैर फाइनेंसिंग छोटे काश्तकारों के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलकर, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखें, कंस्ट्रक्शन हाउसिंग के लिए आपने टैक्सेस को कम किया है। तो अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेस को कम करने का मकसद ये है, एक तरफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए, यानी कि जो शरह सूद है वो कमी हो, लोग आसान कर्जे ले सकें, और उसके साथ साथ आप ये जो टैक्सेस को कम किया आपने, इससे इन्वेस्टमेंट का जो पोटेंशियल है, थीसिस है, वो बहुत इंप्रूव हो गया पाकिस्तान को एट द राइट टाइम, जहां पे आपको ग्लोबल पीस आपने दिया, एक अच्छा ग्रोथ बजट आप लेकर आए, एक बैलेंस बजट लेकर आए, और साथ में जो है अब ईरान के अगर रास्ता खुलता है और इस रीजन में जो और स्टेबिलिटी आती है और पैसेस नीचे आती है, तो ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आएंगे और आ सकते हैं। और आप देखें डॉलर फ्लो आपके बेहतर आ रहा है, रेमिटेंसेस से लेकर आईटी एक्सपोर्ट से लेकर और फ्रीलांसर्स से लेकर काफी ज्यादा जो है पैसा आपका वापस आ रहा है इंशाल्लाह। आई मेरी होपफुल कि अगले 1-2 साल 3 साल बहुत बहुत अच्छे होंगे पाकिस्तान के लिए। आपका खुर्रम साहब, लेट्स सी Thank आपने you. कहा बजट बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है।